लोगों ने आपके लिए क्या किया है? इतिहास में लोगों ने आपके लिए क्या किया है? अगर इन सभी को जानना है ना, तो आपको समय देना होगा अपने घर वालों को, किताबों को और उस समय के कुछ लोगों को जो कि फ़िलहाल जीवित हैं, चाहे उनका जन्म 1947 के बाद हुआ हो या पहले ना। क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 80, 85, 95 वर्ष है और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि वो लोग फ़िलहाल जीवित हैं ना। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में, क्योंकि भारत के अनेक जगह पर कुछ ऐसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं जहां पर सिर्फ़ और सिर्फ इतिहास के पन्नों को लेकर बहुत सारे विवाद और बहुत सारी बातें हो रही हैं। परंतु चलिए फ़िलहाल हम लोग अपने घर पर चलते हैं, ज़रा मेहनत के बारे में बात करते हैं। एक पिता की, एक माँ की, जो कि अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं ना। बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा कॉलेज जाता है, बच्चा नर्सरी स्कूल जाता है, बच्चा पेंसिल मांग रहा है, बच्चा इरेज़र मांग रहा है, बच्चा कॉपी मांग रहा है, बच्चा ये कह रहा है कि मेरे स्कूल का फ़ीस भर दीजिए। बच्चा जा रहा है स्कूल, बच्चा बस पकड़ने जा रहा है स्कूल ना। बच्चा बस पकड़ने जा रहा है स्कूल ना। स्कूल से घर आने के लिए बस और घर से स्कूल जाने के लिए बस ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में हमें पता तो हैं कि हम ये कर रहे थे उस समय, पर पीछे का जो मेहनत है ना वो नहीं पता। एक माँ की बात है, ठीक है। एक माँ जो है क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, उसको क्या मिलने वाला है, फ़ायदा क्या होने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु एक माँ जब अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है, मतलब कि अपने बच्चे के पिता से अलग हो जाती है किसी कारणवश, चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे उसे छोड़कर चला जाए, तो माँ जो है ना अपने बच्चे का ख्याल हर प्रकार से रखती है जो कि ज़रूरी है ना। माँ जो है हर प्रकार से अपने बच्चे का ख्याल रखती है जो ज़रूरी है, चाहे उसे घर छोड़ना पड़े, चाहे झाड़ू का काम करना पड़े, चाहे किसी के घर में बर्तन का काम करना पड़े, चाहे दर दर भटकना पड़े, चाहे उसे यह देखना पड़े कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ और मुझे क्या करना है। इन सभी बातों का जो है उस पर शायद ही कोई असर पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही होती है। उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। चलिए उस समय पर चलते हैं ना। चलिए उस समय पर चलते हैं जहाँ पर एक महिला अपने आप को बचाने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल करती है। कोई उसे कैरेक्टर लेस ना कह दे, कपड़ों का इस्तेमाल करती है, कर रही है ना। परंतु ज़रा उस समय पर याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए जब एक छोटा बच्चा जो कि 1 साल का है, 2 साल का है, बस चलना सीखा ही है। आपको पता होगा कि ऐसे बच्चे जो है ना शैतान बहुत होते हैं, बिना कहे पूछे कहीं भी जो है दौड़ पड़ते हैं ना, खेलने चले जाते हैं। तो उस समय ध्यान दीजिए कि बच्चा जो है ना, बच्चा सुबह सुबह खाना खाते समय जो है बच्चा दौड़ कर बाहर जो है गलियारे में चला जाता है। बच्चा जो है दौड़ कर बाहर जो है मोहल्ले में चला जाता है। बच्चा जो है उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर शायद ही माँ कभी जाती थी, सर पर आँचल लिए बिना ना, गले पर एक जो है ओढ़नी है वो लिए बिना कभी नहीं जाती थी ना। परंतु फ़िलहाल उस समय उसे जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पकड़ना है, आपको बचाना है। कल की ही बात है मेरे घर के सामने, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं जो होती है ना सर पर आंचल और गले पर ओढ़नी लेकर जो है बाहर निकलती है। परंतु कल देखने को मिला यह बात कि जो बच्चा है ना, वही 1-2 साल का बच्चा था, अब वो दौड़ कर जो बाहर निकलता है, बाहर जो है 3-4 गाड़ियाँ लगी हुई थी, 2-3 गाड़ियाँ चल रही थी, ठीक है। माँ जो है बिल्कुल मतलब उसी परिस्थिति में जो है आगे बढ़ जाती है। वो नहीं देखती कि मेरे सर पर आंचल है कि नहीं है, वो नहीं देखती कि मेरे गले पर ओढ़नी है कि नहीं है, मैंने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, वो नहीं देखती। वो क्या करती है, वो सीधा सीधा जो है अपने बच्चे को ध्यान में रखकर वो दौड़ पड़ती है उसे बचाने के लिए। नहीं तो हम सबको पता है कि जो महिलाएं होती हैं ना, वो अपने आप को कितना अच्छा बनाने के लिए
क्या क्या करती हैं, अपने आप को बहुत अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करती हैं, हम सबको पता है ना। अगर चेहरे पर मेकअप ना लगा रहे ना तो बाहर तक नहीं निकलती, आंखों पर अगर काजल ना हो ना तो बाहर नहीं निकलती, बाल अगर ठीक नहीं हो तो बाहर नहीं निकलती, परंतु उस समय वो निकल गई। क्यों भाई? क्योंकि ध्यान में है बच्चा। तो माँ बहुत सारा काम कर रही होती है। चलिए फिर से जो है उसी स्टोरी पर चलते हैं। माँ बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है। किसी कारणवश जो है उसका हस्बैंड जो है वो चला जाता है, ठीक है। फिलहाल घर में जो है माँ है और जो है उनका बेटा है। घर की स्थिति ऐसी है कि घर को छोड़ना ही अच्छा है, मतलब कि वहाँ रहें और ना रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वहाँ से कुछ ना मिलता है ना मिलने वाला है, क्योंकि गांव देहात का जगह है, कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या करती हैं कि वहाँ से जो है दोनों लोग पलायन कर जाते हैं, शहर की ओर चले जाते हैं, चले जाते हैं बम्बई, उस जगह पर चले जाते हैं तो स्लम एरिया में रहते हैं, ठीक है। जान परिचय के हिसाब से जो है वो लोग वहाँ रहते हैं। रहने के बाद अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब कोई आदमी जो है आपका कितना दिन ख्याल रखेगा? नहीं रख पाएगा, रखेगा ही नहीं। उस महंगे शहर में कोई आपका ख्याल रखेगा? कोई नहीं रखेगा। तो वहाँ से भी वो लोग पलायन कर जाते हैं, कुछ दूरी पर चले जाते हैं, जहाँ जो कि गांव देहात का शहर ही था। वहाँ से जो है ना शहर कुछ दूरी पर था ना, गांव देहात ही था, परंतु वहाँ से शहर की जो दूरी थी बहुत कम थी। तो वहाँ पर उन्हें रहने का जो है ना एक मतलब सटीक और अच्छा जगह मिल जाता है, ठीक है। और काम फिर भी नहीं मिलता, काम बहुत ढूंढने पर नहीं मिलता। बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे को देखभाल करना है ना, बच्चे का साज सज्जा करना है, बच्चे को हर वह चीज़ देना जो कि होना चाहिए था उसके पास, ठीक है। अब बच्चा जो है बचपन से ही गुस्सैल थोड़ा सा था ना, बच्चा बार बार पूछता था कि पापा कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं। चलो बच्चा है, माँ नहीं उसे बताती थी, किसी कारणवश नहीं बताती कि भाई बच्चा के दिमाग में कम से कम बचपन से ही कुछ गलत ना चला जाए। माँ काम ढूंढते ढूंढते जो है शहर तक पहुँच जाती है काम लेने के लिए। काम मिल जाता है, एक कॉलेज में जो है मिलता है काम उन्हें, और साफ़ सफाई का काम मिलता है। अच्छा काम था उनके हिसाब से, ठीक है। और धीरे धीरे जो है काम बढ़ता भी जाता है, काम उन्हें मिलता भी जाता है, ठीक है। तो आगे जो स्थिति है वो थोड़ी सी जो है ना दयनीय होती तब है ना जब काम उन्हें निकाल दिया जाता है, काम से उन्हें जो है निकाल दिया जाता है, काम उन्हें नहीं मिलता है फिर से। तो कुछ दिनों के लिए फिर से दर दर भटकना। इस बीच जो है वो अपने बच्चे का जो एडमिशन है किसी स्कूल में करवा देते हैं, और क्योंकि पैसा मिल ही रहा था, पहले काम कर रहे थे ना तो पैसा मिल रहा था, तो बच्चे का एडमिशन हो गया, कॉपी किताब आ गया, ड्रेस आ गया। परंतु काम जब नहीं मिला ना, फिर से जब छूट गया काम, निकाल दिया गया बाहर, तब क्या हुआ कि बच्चे का फीस नहीं है, तो स्कूल जो है उसे रखेगा नहीं, बाहर निकाल दिया उसको भी। तो फिर जो है इस डर से कि भाई बच्चा वापस जो है ना स्कूल में जाके बच्चा पढ़े, इसके लिए जो है ना बच्चा स्कूल जाके पढ़े, इसलिए माँ जो है बाहर काम करने लगी। अब क्या था ना कि आप जानते हैं कि बच्चे के दिमाग में एक बात अगर कोई बैठ गई तो बैठ गई ना। बच्चा के दिमाग में बैठ गया था कि मुझे जो है इस स्कूल में ज़बरदस्ती रखा जा रहा है, मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। और उस समय जो उसका स्कूल छूटता है ना वो छूट ही जाता है। मतलब माँ फिर कितना भी कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है, बच्चा नहीं पढ़ता है। आखिरकार बच्चा जो है कुछ काम स्टार्ट कर देता है, और अब यह दिखने लगा था कि बच्चे को माँ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि बच्चे का उम्र तकरीबन जो है वो 20-22 साल हो चुकी थी, और बच्चा जो है अब एक्टिव हो चुका था, बाहरी दुनिया में काम करने लग गया था, ठीक है। और क्योंकि वह लड़का था ना तो काम उसको जो है जल्दी मिल भी जाता था, अच्छे काम मिल भी जाते थे, उसको यह देखना नहीं पड़ता था कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है। जबकि जो उसकी माँ थी ना उसको हम हर चीज़ देखना पड़ता था कि भाई मेरे साथ कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, किन लोगों के बीच में हूँ, थोड़ा संभल कर चलना पड़ता था। परंतु एक दिन ऐसा आया जहाँ पर बच्चे ने जो है ना पूरा का पूरा मतलब सटीक रूप से जो है छोड़ने का जो है मन बना लिया। एक दिन बहुत बड़ी लड़ाई होती है घर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पिताजी के बारे में बच्चा पूछता है, घर वालों के बारे में पूछता है, अपने घर के बारे में पूछता है, और उस दिन कह कर चला जाता है कि मैं अब आज के बाद कभी नहीं आऊँगा। क्योंकि माँ काम कर रही थी। अब जब माँ काम कर रही थी, पैसा कमा रही थी, पर उस पैसे का इस्तेमाल कहीं होने वाला नहीं था। ज़रा याद कीजिए वापस से, माँ घर को छोड़कर क्यों निकली थी? माँ उस जगह को क्यों छोड़कर निकली थी जहाँ पर उसकी शादी हुई थी? माँ अपने घर को क्यों छोड़कर निकली थी? बच्चे के लिए ना। अब यहाँ पर ना बच्चा है और ना बच्चे का ख्याल रखना है मुझे, ठीक है, क्योंकि बच्चा खुद ही जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और छोड़कर वो खुद चला गया। किसके लिए फिर?
तो बस उसे इंतज़ार था ना। अब होता है ना रेगुलर कि काम पर जा रहे हैं तो जा रहे हैं, बस आए घर पे काम पर गए, आए घर पे काम पर गए। तबीयत ख़राब हुआ, बीमार पड़ गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, हॉस्पिटल में चले गए, ठीक है। हॉस्पिटल में ही जो है उनकी अंतिम जो सांस है वो चलती है, वहाँ पर ख़त्म। बच्चा उस समय तक समझ नहीं पाता, बच्चा जो है कभी भी नहीं समझ पाएगा कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या किया। बच्चा कभी भी जो है ना अपनी माँ के सेक्रीफाइस को नहीं समझ सकता, उसकी मेहनत को नहीं समझ सकता, कभी भी नहीं समझ सकता। परंतु अब बच्चा तो बच्चा है, आखिरकार कभी ना कभी तो घूम फिर कर आएगा। जब उसे पता चलता है कि माँ जो है ना वो अब मर चुकी है, ठीक है, मैं उसे देख भी नहीं पाऊँगा, तो आखिरी बार जो है ना वो उस घर में जाता है जहाँ पर उसकी माँ जो है उसको लेकर आई थी, ठीक है। तो लेकर आई थी, उस घर में जाता है। उस घर में बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने बताया था आपको कि माँ जो है ना वो कॉलेज में काम करती थी। माँ ने कुछ लिखना पढ़ना भी सीख लिया था, तो माँ ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, किताबें लिखी हुई थी, ठीक है, छोटी छोटी जो पर्चियाँ लिखी जाती हैं ना वैसे। तो उन्होंने छोटे छोटे कागज़ों के टुकड़े पर बहुत सारी बातें लिखी थी, ठीक है। उन्होंने यह भी लिखा था कि शायद तुम्हें मिले, मतलब अपने बच्चे के बारे में, कि शायद तुम्हें मिले तो शायद तुम मुझे समझ पाओगे, मुझे कोसोगे नहीं, मुझे बुरा भला नहीं कहोगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं उसमें लिखी हुई थी। बच्चा आखिरकार जो है मिलता है, देखता है, पढ़ता है, जानता है, पहचानता है, और कहीं ना कहीं उसे इस बात का मलाल रह जाता है, रिग्रेट रह जाता है, ठीक है। उसे अफसोस होता है कि उसने क्यों ऐसा किया। शायद वो होता तो माँ जो है जीवित होती, जबकि उसकी माँ की उम्र जो है ना महज, क्योंकि कम उम्र में ही शादी हो चुकी थी, तो उसकी माँ की उम्र बहुत ज़्यादा हो नहीं रही थी ना। उसकी माँ की उम्र मात्र जो है वो 32 साल हो रही थी, मात्र 32 साल, ठीक है। बहुत कम उम्र में शादी हो चुकी थी उनकी, ठीक है। और बहुत झेला भी था उन्होंने। इस वजह से जो है उन्होंने आखिरकार जो है ये मन बना लिया था कि भाई मुझे जो है अब रहना है यहीं पे। पर फिलहाल जो है स्थिति ऐसी बन गई, उनका हस्बैंड उनको छोड़ कर चला जाता है, तो अपने बच्चे को लेकर जो है वह बाहर निकल पड़ती हैं। बच्चा आखिरकार जो है रोता है, बिलखता है, उसी घर में रहता है और उसी घर को ठीक से आगे बढ़ाता है। फिलहाल बच्चा अकेला है और बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। बच्चा भी इस इंतज़ार में है कि शायद कभी कभी जो है मैं और अच्छे से जो है माँ को समझ पाऊँगा। वो फिर से जो है यह सोचता है, मन बनाता है कि मैं उसी जगह पर वापस जाऊँगा जहाँ से मैं आया था, ठीक है। उसी घर में मैं वापस जाऊँगा जहाँ से मैं आया था, उसी जगह पर मैं वापस जाऊँगा जहाँ से मैं आया था। इस पूरी की पूरी बात से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि हमारे आसपास चाहे हमारे चाचा हों, चाची हों, दादा हों, दादी हों, माँ, पिता, भाई, बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, कोई भी, ठीक है, यहाँ तक कि हमारे दोस्त, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही होती हैं जो हमें पता नहीं होता। हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए। इतिहास में भी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए किसी भी चीज़ का उत्तर देने पर, ठीक है। किसी भी प्रश्न का अगर हम उत्तर दे रहे हैं, किसी भी बात को अगर हम कह रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है हमें यह ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हमें यह ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी अभी न्यूज़ चैनल में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं जो कि अच्छी नहीं है, ठीक है, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। मतलब वो सीधा सीधा यह दर्शाता है, वह दिखाता है कि जो आदमी बोल रहा है ना उसको रत्ती भर का ज्ञान उस बारे में नहीं है। कहा जाता है ना कि ई का पता नहीं है, इंग्लिश पढ़ने चले हैं, एच का पता नहीं है, हिंदी पढ़ने चले हैं ना, कखारा मात्रा आता नहीं है और वर्णमाला पढ़ने चले हैं, कोई भाषा आती नहीं है और भाषा पढ़ने चले हैं, संस्कृत का स नहीं आता और संस्कृत पढ़ने चले हैं, पंडित का प नहीं पता, पंडित बनने चले हैं ना, राजपूत के जैसा ताकत नहीं है और राजपूत का र नहीं पता है उनको, राजपूत बोल रहे हैं अपने आप को, डर के तो भाग गए थे। ऐसी ऐसी बातें, ठीक है। तो होता है, ठीक है, होता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि अपने आप को भूल जाते हैं और उस बात को सिर्फ याद रखते हैं जो उनके मतलब का है। वो इतिहास को भूल जाते हैं, वो अपने लोगों को भूल जाते हैं, वो अपनी बातों को भूल जाते हैं, अपने काम को भूल जाते हैं, जिस जगह पर वो खड़ा है उसकी मर्यादा को भूल जाते हैं और सिर्फ मैं का नारा लगाते हैं और मैं करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। वैसे भी जीवन हो या इतिहास, ठीक है, जीवन हो या इतिहास या आने वाला इतिहास, ठीक है, मैं जो आदमी करता है ना, जो आदमी मैं का राग लगाता है उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होने वाला। वो हमेशा जो है वो दुख तकलीफ़ में ही रहेगा और हमेशा हमेशा उसे जो है कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी, ऐसी चीज़ें उसके सामने रहेंगी जो कि कभी भी उसका साथ नहीं देने वाला। फ़िलहाल जो है घड़ी का जो सुई है आगे बढ़ रहा है और समय बीत रहा है। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना समय दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है ना क्योंकि मेरी मेहनत और आपका प्रेजेंस, ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मेहनत और आपका प्रेजेंस जो है ना एक दूसरे का अल्टरनेट है। मेरी मेहनत हो रही है तभी जो है आपका प्रेजेंस मेरे साथ बना हुआ है, आप मेरे साथ हैं, ठीक है। और फिलहाल जो है हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। और एक अगले विषय पर, जो अगले दिन हम लोग अगले विषय पर बात करेंगे, मेरी यह कोशिश होगी आपसे।